बाइबल हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने में मदद करती है। यह जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। बाइबल के माध्यम से हम परमेश्वर के स्वभाव, प्रेम, न्याय और अनुग्रह को जान पाते हैं। सत्य को जानना। तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। यीशु यहाँ कह रहे हैं कि जब हम उनके वचनों को मानते हैं और उसके अनुसार जीवन जीते हैं तो हम सच्चे सत्य को जान पाते हैं और वही सत्य हमें पाप, झूठ, भय और अज्ञानता से आंतरिक रूप से स्वतंत्र करता है। संदेश। यह सत्य केवल ज्ञान नहीं है बल्कि स्वयं यीशु मसीह है। मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। जब हम यीशु को जानते हैं तो हम अपने पुराने जीवन से मुक्त हो जाते हैं और नया जीवन पाते हैं। जीवन में दिशा पाने के लिए तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105। यह वचन बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है। इसमें यह कहा गया है कि भगवान का वचन हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। जैसे दीपक अंधेरे में राह दिखाता है, यह हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति और दिशा प्रदान करता है। जीवन के कठिन समय में भगवान का वचन हमें आशा और साहस देता है। विश्वास को मजबूत करने के लिए। इसीलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17। इस पद का अर्थ है कि विश्वास की शुरुआत तब होती है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यानी कि यीशु मसीह के सुसमाचार को। यह वचन हमारे दिलों को स्पर्श करता है और विश्वास को जन्म देता है। आत्मिक युद्ध के लिए तैयारी और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इफिसियों 6:17। इसका अर्थ है उद्धार का टोप। जैसे सिर को टोप हेलमेट से सुरक्षित किया जाता है, वैसे ही उद्धार हमारे विचारों और आत्मिक जीवन की रक्षा करता है। आत्मा की तलवार यह एकमात्र हमला करने वाला हथियार है जो आत्मिक युद्ध में प्रयोग होता है, और यह है परमेश्वर का वचन यानी बाइबल, जो सत्य और शक्ति का स्रोत है। यह पद हमें याद दिलाता है कि
मसीही जीवन में आत्मिक युद्ध होता है और उसके लिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं। आमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया ज़रूर लिखें। थैंक यू।